दर्द का सीधा सा पर्याय है नस में दर्द या नसों में दर्द, जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं नर्व पेन। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को नर्व पेन की या नर्व की जो भी शिकायतें होती हैं उसके अंदर दर्द की शिकायत ज्यादातर देखी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको नसों में दर्द क्यों होता है और दर्द होने के कारणों के साथ बताएंगे आपको ट्रीटमेंट के बारे में कि होम्योपैथिक मेडिसिन नर्व पेन को किस तरीके से ठीक कर सकती है। इसकी टोटल जानकारी देंगे, तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव मौर्य, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्स होम्योपैथी में। नर्व पेन या नसों में दर्द एक कॉमन सी लैंग्वेज बन के मेरे नस में दर्द हो रहा है, मेरे सिर की नस में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पैर की नस में दर्द हो रहा है, कमर की नस दर्द कर रही है या पेट के अंदर नसों का दर्द हो रहा है। तो ये जो कॉमन हम लैंग्वेज यूज करते हैं ये दोस्तों नर्व पेन। नर्व पेन के अंदर भी अलग अलग तरीके के आपको सेंसेशन होते हैं। कई बार ठंडा लगता है, कई बार गर्म लगता है, कई बार तीखा लगता है, कई बार आपको जलन जैसा एहसास होता है, कई बार आपको वहां पर सूनापन लगता है। तो ये अलग अलग जो कंडीशन बनती है इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर एक जो नर्व है या नसों का एक बहुत बड़ा जाल होता है, जिसका मेन पार्ट होता है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन के माध्यम से, स्पाइनल कोड के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर धागों के रूप में ये नर्व फैली रहती हैं और हमारी बॉडी की यानी इवन जैसे ब्रेन से लेके आपका फिंगर टिप तक नर्व की सप्लाई जाती है। वहां से आपको जैसे कोई सुई चुभी है तो आपको दर्द का एहसास होगा, और दर्द आप क्या है कि जैसे सुई चुभती है तो आप उसका कमांड कैसे करेंगे, उस हाथ को उठाएंगे या उसको बचाएंगे। ये कमांड सिस्टम है एक्चुअली, यानी आपका सेंसेशन या संवेदना जो होती है उस पार्ट से आपके ब्रेन तक जाती है। ब्रेन उसको रिफ्लेक्स के माध्यम से रिस्पॉन्स करता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। तो ये सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक का मतलब क्या होता है, कुछ पार्शियली कंट्रोल होती है, कुछ होती इनवॉलंटरी होती है, कुछ एक्टिविटी हमारी शरीर में होती है ना, जैसे ब्लड का हमारा सर्कुलेशन होता है, हार्ट अपने आप पंप करता रहता है, हमारा डाइजेशन अपने आप चलता रहता है, यूरिन अपने आप बनता रहता है, हमारा टेम्परेचर होता है वो अपने आप मेंटेन रहता है। तो ये होते हैं वॉलंटरी सिस्टम, उनको भी हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है, जो आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। दूसरा होता है आपका मोटर नर्वस सिस्टम। मोटर नर्व में क्या होता है कि जैसे आपको हाथ में जलन हो गई, आपको दर्द हो गया, तो उसका कमांड हमारा ब्रेन वहां तक भेजता है और उसको पार्ट को बचाने के काम करता है। यानी उसके अंदर जो एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल करता है मोटर नर्वस सिस्टम। और जो खास चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नर्व पेन, वो दर्द का एहसास कैसे होता है, हमारा होता है सेंसरी नर्वस सिस्टम के माध्यम से। यानी हमारे पार्ट, बॉडी के हर पार्ट के अंदर सेंसरी नर्वस सिस्टम होती है हमारी स्किन के अंदर, जो आपको सेंसेशन देते हैं कि एक ठंडा है, गर्म है, तीखा है, कैसा लग रहा है, चुभ रहा है या जलन हो रही है। ये जो सेंसेशन होते हैं वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से होते हैं। तो सेंसरी नर्व होती है वो हमें इस चीज का एहसास दिलाती है। तो ये तीन तरीके जो सिस्टम होते हैं, इनके अंदर किसी भी कारणवश अगर दिक्कत होने लग जाती है, जैसे मोटर आपके जिससे मान लीजिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपको दिक्कत हुई तो आपका ब्लड प्रेशर इरेगुलर रहने लग जाएगा, आपका जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होने लग जाएगा, हार्ट की जो रेट होती है वो चेंज होने लग जाती है, आपको पसीना ज्यादा आने लग जाता है या कम आने लग जाता है, टेम्परेचर आपका मेंटेन नहीं रहता। ये जो समस्या होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से होती है। जो मेन खास हम बात करें नस दर्द की, वो होता है सेंसरी सिस्टम के अंदर आपको दिक्कत होने लग जाती है कि आपका सेंसेशन प्रॉपर नहीं जा रहा है या बहुत ज्यादा जा रहा है, तो उसकी वजह से आपको तेज दर्द है, जलन है, वहां पर उस पार्ट में सूनापन आपको लगने लग जाता है। इवन ये कंडीशन भी आ जाती है कि वो पार्ट आपका पैरालाइज हो जाता है या वर्क करना कम कर देता है। यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी आने लग जाती है, जो मांसपेशियों का कंट्रोल होता है वहां पर खत्म हो जाता है। जो मांसपेशियों का खास कंट्रोल होता है वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है कि आपका हाथ या पैर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो या फिर जिस नस में पर्टिकुलरली दिक्कत होती है उस नस के जहां जहां सप्लाई जाती है वहां आपको दिक्कत होने लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा सियाटिक पेन आपको पैर के अंदर होने लग जाता है। ये जो समस्याएं होती हैं दोस्तों, इस तरीके से ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है कि आपको हाथ में दर्द हो रहा है, आपको गर्दन में दर्द हो रहा है, आपको सिर में दर्द हो रहा है, आपको चेहरे में दर्द हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, पूरा सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम के माध्यम से। तो ये जो सिस्टम होता है ये तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से वर्क करता है। लेकिन इसका कारण क्या है कि आपको नसों में दर्द होता है? इसका मुख्य कारण है दोस्तों, आपकी नर्व कहीं ना कहीं डैमेज हो सकती है, कहीं ना कहीं आपका जो नर्व सप्लाई जा रही है वो कंप्रेस हो सकती है, किसी भी दबाव आ गया, मान लीजिए किसी नस पे दबाव आ गया तो उसके सिम्टम्स आपको उस पार्ट में सप्लाई जा रही है वहां पर आपको महसूस होंगे। अगर एक कंडीशन आपकी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है तो वहां पर सुनपन का एहसास होने लग जाता है, वहां पर चींटियां जैसी चलने लग जाती है, ऐसा लगता है कि चींटियां चींटियां सी चल रही है या उसके अंदर कुछ ऐसे कीड़े से चल रहे हैं, ऐसा सेंसेशन आपको होने लग जाता है। तो जिस नर्व के अंदर दिक्कत होगी उसी पार्ट में आपको ये महसूस होगा। कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसकी वजह से आपको डायबिटिक जैसे है, डायबिटीज की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप होने लग जाती है। कुछ नर्वस सिस्टम की ऐसी डिजीज होती है वो उस पार्ट को डैमेज कर देती है तो भी आपकी नर्व सप्लाई
इफेक्ट होती है, उसकी वजह से आपको सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है दोस्तों, जैसे कुछ ड्रग्स इफेक्ट्स होते हैं, कुछ दवाइयां ऐसे साइड इफेक्ट बॉडी में कर देती है, उसकी वजह से भी आपको नर्व पेन या नर्व की शिकायतें आपको होने लग जाती है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ वायरल इन्फेक्शन है, वो भी आपको नसों में दिक्कत कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर्पीज जोस्टर होता है, हर्पीज जोस्टर ठीक हो जाता है, उसके बाद भी आपकी नर्व अफेक्टेड रहती है, वहां पर तेज जलन वाला दर्द होता रहता है, तो ये होता है आपका आफ्टर इफेक्ट ऑफ पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया जिसको बोलते हैं, यानी कि नसों का दर्द आपको वो डिजीज जाने के बाद भी होता रहता है, यानी कि वहां की नस जो होती है, नर्व्स होती है, वो इफेक्ट हुई है, उसके कारण आपको दिक्कत हो रही है। अब बात करते हैं कि आप जान चुके हैं कि आपको नसों का दर्द है, तो नसों के दर्द के अंदर होम्योपैथी की दवा एक रामबाण की तरह काम करती है, यानी कि इतना अच्छा काम करती है जहां पर आपकी पेन किलर भी फेल हो जाती है। पेन किलर आप लेते हैं तब तक आराम रहता है, लेकिन फिर आपको दर्द होने लग जाता है, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयां आपके रूट कोज को ठीक करते हुए कितना उसको इंप्रूव कर सकती है, कितना उसमें राहत देखती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको दर्द में राहत मिलेगी। तो होम्योपैथी की कुछ बेस्ट रीडिंग मेडिसिन आपको जानकारी दे देता हूं जो आपके कहीं पे भी काम आ सकती है। सबसे टॉप रीडिंग मेडिसिन है दोस्तों, वो है एकोनाइट। एकोनाइट उन कंडीशन में ज्यादा वर्क करती है जहां पर आपका सडन एक्सपोजर होता है। सडन एक्सपोजर आपका कोल्ड के प्रति है या किसी भी चीज के प्रति सडन एक्सपोजर होकर आपको नर्व पेन होने लग जाता है, जैसे आपके चेहरे में अचानक दर्द होने लग गया, आपके हाथ में अचानक दर्द होने लग गया, तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है नर्व पेन के लिए एकोनाइट। एकोनाइट 30 पावर की 2 से 3 बूंद जीभ पे डालिएगा, आधा घंटा या 20 मिनट से आप रिपीट कीजिएगा, आपको तुरंत राहत मिलने लग जाएगा। सेकंड मेडिसिन आते हैं नर्व पेन के लिए, जहां पर आपकी नर्व इंजरी हो जाती है, नर्व डैमेज हो जाती है, उस कंडीशन में काम आती है, चाहे कमर की नस हो, चाहे आपके पैर की नस हो, चाहे हाथ की नस हो, उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम 30 और 200 दोनों ही पावर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 या 2 दिन, अगर आपको पुराना दर्द है तो 1 या 2 दिन, 5 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा राहत देने लग जाएगी। 30 और 200 पावर को आप कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसा दर्द होता है कि आपको नसों के अंदर ऑन एंड ऑफ होता रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, ये स्थिति अगर आपके साथ बन रही है तो बेलाडोना सबसे बेस्ट मेडिसिन है। बेलाडोना को आप इस कंडीशन में लीजिएगा, फ्रीक्वेंट डोजेज में लीजिएगा, आपको तुरंत राहत मिलने लग जाएगी। एक मेडिसिन आपके साथ और डिस्कस करूंगा नर्व पेन के लिए, पेरिस क्वाड्रिफोलिया। एक ऐसी दवा है जो आपको बहुत ही अच्छी राहत देती है जिन लोगों के ज्यादातर कमर के अंदर, गर्दन के अंदर या शोल्डर के अंदर पेन रहता है नसों की वजह से, उनके अंदर पेरिस क्वाड्रिफोलिया सबसे बेस्ट मेडिसिन। इसकी मदर टिंचर फॉर्म को 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में लीजिएगा, आपको तुरंत राहत मिलेगी। इसके अलावा भी नर्व पेन के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं जो वीडियो में आपको बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आपको नसों से संबंधित किसी भी तरीके की लंबे समय से समस्या है, किसी भी ट्रीटमेंट से आपको राहत नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से परामर्श प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा, आप तुरंत राहत या कुछ ही समय में आपको राहत मिलने लग जाएगी। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी वीडियोज के साथ। धन्यवाद।